नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी का खमन ढोकला बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। इसे आप नाश्ते के रूप में कभी भी बना करके खा सकते हैं। इसे बनाते हुए मैं थोड़ा सा स्पाइसी लुक दे रही हूँ ताकि ये और भी टेस्टी लगे। यकीन मानिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खमन ढोकला। इसके लिए हम यहाँ पर 1 कटोरी सूजी लेंगे, जिसे हम रवा भी कहते हैं। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी है। और 1 गिलास छाछ लेंगे। इसकी जगह पर आप दही भी ले सकते हैं। आधा गिलास आप दही ले सकते हैं इसमें। ये छाछ या दही जो भी आप ले रहे हैं थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें छाछ डाल देंगे। एक साथ हम इसमें छाछ या दही नहीं डालेंगे, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। हमने यहाँ पर सूजी में छाछ मिला ली है। ये अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक कर के 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो गए हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है, ये देखिए। और ये घोल थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। हमने छाछ लगभग 1 गिलास इसमें डाली है। थोड़ी सी छाछ इसमें बची थी। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए, इस तरह का बैटर हमको तैयार करना है। तो लगभग इसमें 1 गिलास छाछ और आधा गिलास इसमें पानी डाला है, और इस तरह का घोल बनकर के तैयार हो गया है। इस तरफ हमने एक बर्तन रखा है और उसमें एक स्टैंड रखा और उसके अंदर पानी डाल दिया है। इसके अंदर मैं ढोकला बनाऊंगी। आप चाहें तो स्टीमर ले सकते हैं। जब तक पानी उबल रहा है हम तैयारी कर लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। लगभग मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है, और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ढोकला अच्छा सॉफ्ट बनता है। अब मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, और उस थाली में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको चिकना कर लेंगे, ताकि हमारा ढोकला चिपके नहीं। अब हम इसमें करीब आधा चम्मच मीठा सोडा डालेंगे। इसकी जगह पर आप इनो भी ले सकते हैं। इसको मिला लेंगे अच्छे से। और ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए हम इसमें थाली में घोल डाल देंगे। और ये थाली इसमें रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। करीब 15 मिनट तक हम इसे ढक करके रखेंगे, और तेज़ आंच पर हम इसे होने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। चाकू लगाकर देखेंगे हम। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। इसका मतलब ये ढोकला बनकर के तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ढोकला थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। साइज़ आपके हिसाब से आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने सबको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये लाल मिर्च लेंगे और इस पर थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से इस पर डालेंगे। यहाँ पर मैं हर पीस के बीच में इस तरह से डाल रही हूँ। इस तरह से इधर भी कर लेंगे हम। तो देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ये।
अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। गैस पर हम एक तड़का पैन रखेंगे। इसमें हम करीब 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच राई डाल देंगे। राई के तड़कने पर हम इसमें हरी मिर्ची, यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्ची काट कर रखी है, इस तरह से डाल दें। इसमें 8-10 ही मीठा नीम की पत्ती ये डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। लगभग 1 बड़ा चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमको ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें 2 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी मैं। इनको मिला लेंगे और अब इसमें हम एक नींबू निचोड़ कर डाल देंगे। तड़के का पानी बनकर के तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम ये तड़का थोड़ा थोड़ा करके इस पर डाल देंगे। तो लीजिए, हमारा इंस्टेंट सूजी का ढोकला बनकर के तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और उतना ही टेस्टी लगेगा। अब मैं आपको एक बार एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए आप ये पीस कितना स्पंजी बना है। अब हम इसे थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर लेंगे। बस तड़का बनाते टाइम हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम बेसन का खमन ढोकला बनाते हैं उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम पानी इसमें तड़के में डालेंगे। अगर ज़्यादा पानी होगा तो ये गीला हो जाएगा और ये टेस्टी नहीं रहेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें हम डालेंगे। तो हमारा सूजी का इंस्टेंट खमन ढोकला बनकर के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना फुला फुला बना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आएगा। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।